वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस पे डिटेल में कि मेकअप ब्रशेस कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रशेस तो कहने को बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेरे पास भी 40-50 जमा है, लेकिन उसमें से जो काम के ब्रशेस होते हैं वो कौन से होते हैं और कौन से ज़्यादा यूज़ में हमारे आते हैं, ठीक है। तो हम इस पर आज डिटेल में बात करेंगे ब्रशेस पे, ठीक है। आप लोग चाहे तो बहुत सारे ब्रशेस ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसा आप लोग चाहें। बट जो हमें अपने मेकअप में यूज़ करने के लिए ब्रशेस चाहिए होते हैं वो कुछ ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, ठीक है। बस आपको यूज़ आना चाहिए कि हमने यूज़ किस तरीके से किस ब्रश को करना है, ठीक है। तो हमने इस पर ही आज वीडियो बनानी है और यही हमने बात करनी है कि हमें ब्रशेस कौन कौन से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम ट्रैवल पे जाते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं तो अब हमारे पास अगर 40-50 ब्रशेज़ हैं, ठीक है, तो हम वो सारे लेके तो नहीं चलेंगे ना। हमें कुछ ही ब्रशेज़ चाहिए होंगे। उफ, ज़माना लड़का आ गया। एनीवेज, तो हमें कुछ ही ब्रशेस चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ये होता है कि मैं कम से कम चीज़ लेके जाऊँ, कम से कम मेकअप रखूँ, कम से कम ब्रशेस रखूँ, ठीक है। तो जो ब्रशेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेकअप के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन से ब्रशेस हैं, ठीक है, जिससे आपका पूरा मेकअप हो सकता है फेस का, ठीक है। तो हम उन ब्रशेस की डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रशेस हमारे पास होने चाहिए, जो एक्चुअली होने चाहिए। ब्रशेस तो कहने को बहुत सारे हैं और आप अलग अलग आर्टिकल्स के, अलग अलग शेप के, हर तरीके के आपको मिलेंगे जो सबके पास होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे फिर भी मैं जो मुझे यूज़ करने होते हैं वो मेरे 5-6 ब्रशेज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जो लोग ट्रेवल में परेशान होते हैं, जो बच्चे वाले हैं, मतलब जो बच्चे वाली आंटियाँ होती हैं, तो वो ब्रशेज़ सारे नहीं ले जा सकती साथ, तो फिर वो किस तरीके से कौन कौन से ब्रशेज़ अपने साथ रखने चाहिए उनको। तो ये छोटी सी एक डिटेल में वीडियो मैंने बनानी है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं ब्रशेज़ की तरफ। अच्छा, तो मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़, ठीक है। ये बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं। इसमें सारे ब्रशेज़ वो हैं जो कोई भी फालतू ब्रश नहीं है। मेरे लिए कोई भी इसमें फालतू ब्रश नहीं, इनफ है। मतलब जितने भी इसमें ब्रशेज़ हैं वो सारे काम के, कोई ब्रश इसमें फालतू नहीं है, सारे ब्रशेज़ इसमें काम के हैं, ठीक है। तो ब्रशेज़ तो मैं फिर वही कहूँगी कि बहुत तरह तरह के होते हैं, आप जो मर्जी चाहे जितने ब्रशेज़ ले रहे हैं, ठीक है। यूज़ हमारा क्या होता है, वो कोई हमारे वो 4-5 ब्रशेज़ होते हैं जिनका यूज़ हमारा होता है ज़्यादा, जो हमें यूज़ आना चाहिए कि इसको किस तरीके से हमने यूज़ करना है, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कॉन्टोरिंग जो ब्रश होता है उसको ब्लशिंग के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। जो कंसीलर ब्रश होता है उसको वो लोग क्या कहते हैं, अंडर आई के लिए यूज़ कर, मतलब मैंने देखे हैं लोग ब्रशेज़ तो उनके पास भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें यूज़ का तरीका नहीं पता कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ ब्रशेज़ यूज़ करने हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आज हम इसी पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं ब्रशेज़ की तरफ। तो इनके ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं और इनकी जो है वो बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई है। आप इनका इंस्टा पे जाके चेक कर सकते हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना के नेम से इनका पेज है, तो इनकी डिटेल में आप लोगों को वहाँ डील्स वगैरह सब मिल जाएगी इनके पेज पे, और बहुत कोई अच्छी डील्स आएंगी इनकी। तो ये, और मैंने भी ये डील में ही मंगाया था। तो इसमें सारे वो ब्रशेज़ हैं जो हम ईजीली, ये कितना प्यारा बॉक्स है, हम इसे कहीं भी डाल के लेके जा सकते हैं। और इसमें है भी सारे काम के ब्रशेज़, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ नहीं है, इसमें 12 ब्रशेज़ हैं बस। और सारे 12 के 12 ब्रशेज़ वो हैं जो आप यूज़ करते हैं, आपको चाहिए होते हैं हर हाल में, ठीक है। कहने को तो मैं जैसे अब हमने ब्लशन लगाना है, आजकल क्रीमी ब्लशन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो आप हाथ से लगा लें, ठीक है। फाउंडेशन अगर वो भी लिक्विड है वो भी आप हाथ से लगा सकते हैं, आई शेडो भी आप हाथ से लगा सकते हैं, ठीक है। आप हर चीज़, लिपस्टिक भी आप हाथ से लगा सकते हैं, ठीक है। मैं तो कॉन्टोरिंग भी हाथ से कर सकती हूँ, ठीक है। बट ब्रशेज़ हम इसके यूज़ करते हैं वो हमारे एक स्टैंडर्ड में आ जाता है, ठीक है। हमें वो एक स्टाइल देता है हमारे जो है वो मेकअप में। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मेकअप के ही जो है अबाउट वीडियोस बनाते हैं, तो वो अच्छे से अच्छा अपनी वीडियो को एक स्टैंडर्ड देने के लिए, एक स्टाइल देने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि वो चीज़ें और तरीके से भी सिंपल वे में भी यूज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो आप स्टैंडर्ड वे में यूज़ करेंगे तो ही स्टैंडर्ड बनेगा, नहीं, आप उसको सिंपल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका काम है ये, वो स्पॉन्सर्ड कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो अपनी जो चीज़ है, अब ये है इतने सारे लोगों ने इसका रिव्यूज़ दिया हुआ है। आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, उन्होंने इसे तरह तरह तरीके से यूज़ किया हुआ है। क्यों, वो आप जब आप इसको एक स्टाइल दे के अपनी वीडियो में
वीडियो बनाएंगे तो फिर वो लोग देखेंगे तो इनके पेज पे जाएंगे तो वो इसको मंगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ब्रशेज़ होते हैं, एक्चुअली ये होते इसीलिए। बट आजकल इतना जो है वो टाइम नहीं होता कि आप लोग हाथ से लगे हैं, बस ब्रशेज़ उठाया और कर लिया, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो ब्रशेज़ होना भी ज़रूरी है, और जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हाथ से भी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं ब्रशेज़ के साथ साथ बताती रहूँगी किस किस के लिए कौन सा ब्रशेज़, और हाथ से भी बताती रहूँगी कि ये काम हाथ से भी हो सकता है। तो जिसके पास ब्रशेज़ नहीं है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास हाथ है। और जितना अच्छा मेकअप अपने हाथ से होता है, आपकी फिंगर से होता है, इतना अच्छा मेकअप ब्रशेज़ से नहीं होता। बट आज की मेरी वीडियो है ब्रशेज़ पे, तो मुझे डिटेल वीडियो अपनी देनी है ब्रशेज़ पे। तो चलते हैं ब्रशेज़ तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है। बॉक्स इतना प्यारा है इसका कि अगर कोई ब्यूटिशियन है जिसका पार्लर है, सैलून है, तो वो इसको ऐसी किसी वहाँ रख सकता है। वो इतना प्यारा ये लुक देते हैं, इसको बंद करके वो आप साइड में रख सकते हैं। बहुत प्यारा, मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। हर चीज़ की पैकेजिंग बहुत प्यारी है इनकी, तो मुझे इसकी बहुत प्यारी लगी थी पैकेज। तो अब इस पर हम चलते हैं, ठीक है। शेट तो इसमें है 12 ब्रशेस, ठीक है। अच्छा, इस तरीके के इनका ब्रश है, ठीक है। ये चढ़ा हुआ है इनकी ब्रश पे, ठीक है, ये देखिए। और इसके ऊपर एक जो रैपर, पिन्नी टाइप रैपर, वो भी चढ़ी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके का ये ब्रश है, ठीक है। और मैं इसको इसमें करके ही रखती हूँ, क्योंकि जो है इसके जो ब्रशेज होते हैं ना, ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको इसके अंदर ही रखती हूँ, बाहर नहीं निकालती। इससे मैं चीज़ें बहुत मेकअप की चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेकअप बहुत एक्सपेंसिव आता है, और एक्सपेंसिव लेने के बाद जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है फिर उसे संभाल के रखने का भी दिल करता है। तो ये है हमारे 12 ब्रशेस। तो अब हम इसको यूज़ क्या है इनका वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फेस ब्रशेस की तरफ, ठीक है, जो फेस पे यूज़ होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ब्रशेस फेस के अलग होते हैं, आइज़ के अलग होते हैं। एक सेकेंड, मेरा जो है वो स्टैंड थोड़ा ख़राब हो गया है। हाँ, तो अच्छा, हमारे फेस के ब्रशेस अलग होते हैं और हमारी आइज़ के ब्रशेस अलग होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे फेस ब्रशेस की, ठीक है। फेस ब्रशेस की, आइज़ ब्रशेस की नहीं, फेस ब्रशेस की। तो फेस ब्रशेस में कौन कौन से ब्रश आते हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 ब्रशेज़ हैं जो हमारे फेस पे यूज़ आते हैं, ठीक है, जो हम फेस पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्या होता है? हमारा ब्लेंडिंग ब्रश। ये कुछ इस तरीके का है, जो मैंने यूज़ करके इनकी हालत इतनी गंदी की हुई है, पूछे मत। तो इनका जो ब्रश है ना, इतने सॉफ्ट है ना, ये इतने सॉफ्ट है, आपकी सोच है, ठीक है। तो ये है इनका ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। इस तरीके से हम अपने फाउंडेशन को लगा के, और मज़े की बात, अगर आपने फाउंडेशन निकाला है अपने हैंड के ऊपर, ठीक है, आप उसको फिंगर से लगा रहे हैं ना, तो क्या होता है, आपके ये जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, इसके अंदर जो है वो स्टिक हो गई, या फिर कोई लिक्विड फाउंडेशन हो गया, वो आपके जो फिंगर प्रिंट्स के अंदर घुस जाता है। वो कितनी गंदी चीज़ लगती है मेकअप करते वक्त। तो बेस्ट है कि आपने अपना फाउंडेशन यहाँ निकाला, हाथ पे इससे लिया और ऐसे ऐसे करके अपने फेस पे लगाया, और देन ऐसे ऐसे करके इसको ब्लेंड कर लिया। बहुत इजी टिप है ये, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लिक्विड फाउंडेशन है, ठीक है। मैं ज़्यादातर पता क्या करती हूँ, अपने फिंगर से लिक्विड ब्रशन को ना, स्टिक हो गई, स्टिक को भी, और लिक्विड जो फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन ब्रशन बोली जा रही हूँ, बार बार पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ। तो लिक्विड फाउंडेशन को मैं अपने हाथ से बहुत अच्छा जो है वो ब्लेंड करती हूँ, बहुत अच्छा मैं अपने हाथ से ब्लेंड कर लेती हूँ। बट एक स्टैंडर्ड देने के लिए अपनी वीडियो में, और अपने अगर आप किसी के सामने कर रहे हैं इसलिए, और अगर आपको वीडियो बनानी है तो अपनी वीडियो को स्टाइल देने के लिए, स्टैंडर्ड देने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्री। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, अपने हाथ को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है, इससे जो है आप एप्लीकेशन कर लेते हैं अपनी स्किन पे, और ब्लेंडर से फिर आप उसको वो अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, एक्चुअली एप्लीकेशन होती है अपने आपके फेस पे अच्छी तरह। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन ब्रश, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कॉन्टोर ब्रश पे। तो ये होता है कुछ इस तरीके का। कॉन्टूर ब्रश जो होता है ना, वो हमेशा इस आर्टिकल से होता है, देखिए एक इसमें शेप आता है, देखिए तो इसका शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा इसका शेप होता है, और इसको हम ऐसे ही लगाते हैं,
ठीक है। जो चीज़ इसकी यहाँ से ऊपर की साइड और ये ऐसे कर्व में आया हुआ है, यूँ करके आया हुआ है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हमेशा ऐसे रखें और यहाँ हम इसको अच्छे से जो है वो कॉन्टोरिंग करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। मैं नोज़ पे भी इसी से कर लेती हूँ। नोज़ का वैसे अगर आप चाहें तो अलग भी ले सकते हैं। मैंने क्या बताया, जितने कम ब्रशेस से आप लोग सीखेंगे कि कितने कम ब्रशेस से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे मैं हर जगह की कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। मतलब अपने पूरे फेस पे कहीं की भी कॉन्टोरिंग कर सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए अलग ब्रश रखते हैं क्योंकि नहीं की जाती, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो आप इससे अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ की भी कर सकते हैं, नोज़ की भी कर सकते हैं, फॉरहेड की भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप इससे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा ब्रश है, ठीक है। आपको कोई एक होता है ना, अगर गोल ब्रश होगा तो आप उससे खुद शेप देंगे, तो इससे आपको कुछ शेप देना नहीं पड़ता। इस ब्रश में एक ऑलरेडी एक शेप है, सिर्फ आपको इस तरीके से अपना जो कॉन्टोरिंग है वो आप इससे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्टोर ब्रश। तो सॉरी, मेरा फ्रेम बहुत आउट हो रहा था और बार मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया ठीक से, अब नहीं होगा। अच्छा, हमारी बारी थी ब्लश एंड ब्रश की, ठीक है। ब्लश एंड ब्रश, ठीक है। तो ये कुछ होता है इस तरीके से, इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इनके ब्रशेस बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, चेक कर सकते हैं आप लोग, कमाल है। अच्छा, इसको हमने ब्लशन के तौर पे यूज़ कर लिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ठीक है। अगर आप लोग लिक्विड ब्लशन नहीं यूज़ करते, अगर लिक्विड फाउंडेशन का तो ये होता है कि आपने लिक्विड फाउंडेशन लगाया, उसे ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो सेट कर लिया। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लश क्रीम ब्लश नहीं है, लिक्विड ब्लश नहीं है, तो फिर आप जो है वो ये ब्रश लाजमी रखें, क्योंकि लिक्विड जो है वो ब्लश आप अपने फिंगर्स से जो है वो मेल्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं उसकी। और अगर आप पाउडरी आपके पास जो है वो ब्लश है तो वो ब्रश के बगैर नहीं लग सकता। तो ये ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका ये है। अच्छा, फोर्थ ब्रश जो आता है हमारा फेस का, वो होता है सेट करते हैं आप अपनी स्किन को। इससे देखें, इसमें अभी भी है और इसमें से निकल रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से, इससे क्या होता है बेसिकली, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ हम क्या करते हैं अपनी स्किन पे जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया या फिर लूज़ पाउडर हो गया, अपनी स्किन को सेट करने के लिए आप इस पर लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि आप लोगों के पास मोस्टली वो पड़ा होता है, फेस पाउडर पड़ा होता है, उसके पास आपका पफ होता है, आप पफ से लगा सकते हैं। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है भी अगर अपने घर में है, आपके घर में पड़ा है, आपके पास कोई क्लाइंट है आपके पास, या अपना खुद मेकअप करें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं रहने जा रहे हैं, कहीं रुकने जा रहे हैं, मतलब कहीं अपने रिलेटिव में, तो ये ब्रश जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो पाउडर वगैरह अपने फेस पे लगाते हैं तो उसको डस्ट आउट करते हैं इससे, लाइक दिस, अपनी स्किन पे से जो है वो पाउडर को डस्ट आउट करते हैं, ऐसे करते हैं बस। तो ये इस यूज़ में आता है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये काम आप ब्लशन का जो ब्रश है उससे भी कर सकते हैं। इसको आपके अगर इस पर ब्लशन लगा है तो इसे हल्का सा आपने साफ़ किया, वही एप्लीकेशन आप इससे भी कर सकते हैं अपनी स्किन पे। तो इतना ज़रूरी नहीं है आपका कौन सा ब्रश, जो आपका डस्ट आउट ब्रश है जिससे आप जो है अपना पाउडर डस्ट करते हैं, जो स्किन पे जो एक्स्ट्रा आई शेडो गिर जाता है तो वो आप डस्ट आउट इससे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ब्रश जो होते हैं वो फेस पे यूज़ होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि मैंने आपको इनका यूज़ भी बता दिया, सबका यूज़ बता दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, और अगर आपके पास है तो क्या करना है, ठीक है। तो मैंने फिंगर से भी बता दिया, हैंड से भी बता दिया कि इन 4 ब्रश को हम ना है आपके पास नहीं है तो आप इसको हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड से कैसे कवर करना है हमने, और जिसके पास है तो वही यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ब्रशेज हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अब आते हैं फेस, तो हमारे ब्रशेस होगा, हम आते हैं आई ब्रशेस पे, ठीक है। आई ब्रशेस पे आते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं आई ब्रश का ये वाला ब्रश, ये वाला, ये इस तरह का ब्रश है, देख सकते हैं आप लोग। ये होता है आईब्रो सेट करने का, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि आईब्रोज ना आप लोग फिंगर से बना सकते हैं, ठीक है, आप आईब्रोज आप लोग ब्रश से ही बना सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।
इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या यूज़ करना है फिर वो मैं बताती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि इससे हम अपनी आईब्रो को शेप देते हैं। जिसका शेप नहीं है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि वो अपने आईब्रो को कैसे शेप देंगे अगर उनके पास ये ब्रश नहीं होगा तो ये बहुत ज़रूरी ब्रश है, ठीक है। और जिनकी आईज का शेप है ऑलरेडी और उनके पास ये ब्रश नहीं है, उनको सिर्फ अपनी आईब्रो सेट करनी है, तो उसके लिए ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरी आईब्रो जो है वो एक शेप नहीं दे रहा, उन्हें शेप देने की नीड नहीं है, ऑलरेडी शेप है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इस पर लगाया हल्का सा, मैंने जो आई शेडो जो भी मैंने इस पर लगाना है तो वो मैंने लगाया और इसको मैंने ऐसे करके कर लेती हूँ, तो ये मेरी सेट हो जाती है ऐसे, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं जो है वो इसको यूज़ करूँ, ठीक है। तो आप लोग ये यूज़ करते हैं। जिसके पास ये वाला ब्रश नहीं है वो ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिसके पास ये वाला नहीं है। वैसे तो ये बहुत ज़रूरी ब्रश है, क्योंकि ये आपकी जो आईब्रो सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी जाए अपने ये लास्ट में अपने बैग में डालना है, क्योंकि ये आईब्रो, और मैं समझती हूँ कि मेकअप आईब्रो के बगैर अधूरा है। जब तक आपकी आईब्रोज अच्छे शेप में नहीं है, सेट नहीं है, तो आपका मेकअप किसी काम का ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपके मेकअप में लिपस्टिक और आईब्रोज जान डालते हैं, वरना मेकअप कुछ मेकअप नहीं लगता। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। जिसके पास ये नहीं है उसके लिए ये ज़रूरी है, जिसके पास ये नहीं है उसके पास उसके लिए ये ज़रूरी है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने, ये इस तरीके का ब्रश आता है, बिल्कुल गोल ब्रश है, छोटा सा, ये देखिए इस तरीके का। तो ये यूज़ होता है हमारे आई शेडो कंसीलर के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम अपने आई शेडो कंसीलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम आई जो करेक्ट अपनी आईज को करेक्ट करते हैं ना, यहाँ से वो लगाते हैं, कलर करेक्टर लगाते हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमें अपनी स्किन मेकअप में जो कोई क्रीज लाइन देनी होती है ना, लाइक इसको आप ना नोज़ कॉन्टोरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप नोज़ कॉन्टोरिंग के तौर पे भी ये मैंने लिया है। वैसे देखिए इस पे लिखा होता है ये जो है हमारा क्रीज लाइन के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्रीज लाइन के लिए कभी यूज़ किया ही नहीं। मैंने इसे किसके लिए यूज़ किया, मैंने इसे यूज़ किया आई शेडो प्राइमर के लिए यूज़ किया, आई शेडो कंसीलर के लिए यूज़ किया मैंने इसको, और मैंने कलर करेक्टर के लिए यूज़ किया। अंडर आई जो हम अपना आई करेक्ट करते हैं, डार्क सर्कल को जो कवर करते हैं, मैंने उसके लिए यूज़ किया। तो क्रीज के लिए नहीं किया। आप लोग इसे क्रीज भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। आपने अपनी आईज पे फाउंडेशन लगाया, आपने ऐसे 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 करके उसे सेट किया, सेट करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर को टैप 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 किया, आपका ऑलरेडी वो सेट हो जाएगा। जिसके पास ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि लेने के लिए, बट फिर मैं वही कहूँगी अपनी वीडियो में एक स्टाइल देने के लिए, अपनी वीडियो में एक स्टैंडर्ड दिखाने के लिए फिर आप लोग ये रखें, क्योंकि ये अपनी अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, उसको हाथ से करेंगे तो आपकी वीडियो में इतना जो है वो स्टाइल नहीं देगा जितना ये ब्रश देगा। देखें अभी मैं हाथ से कर रही हूँ और अब मैं ब्रश से करूँगी, आगे के स्टैंडर्ड, और मैं हाथ से कर रही हूँ तो बात सारी यहाँ आती है, आपकी वीडियो को स्टाइल देता है बस, और ये कोई इतना ज़रूरी ब्रश नहीं है, ठीक है। अब बात आती है हमारे इस ब्रश की, जो एक बड़ा फ्लफी सा ब्रश है, देख सकते हैं आप, फ्लफी सा। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये होता है इसलिए हमारी आईज को जो ब्लेंड करता है ना हमारे आई शेडोज़ को, इसलिए ये हमारे आई शेडो को ब्लेंड करता है। ये मेकअप की जान है ना, समझ गए, क्योंकि ये नहीं है तो आप अपनी आईज का मेकअप ब्लेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये होना ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आई मेकअप के लिए। आपके पास ये नहीं है ना तो आपका मेकअप बेकार है, क्योंकि इससे हम करते हैं ब्लेंड। जो अपनी आईज पे ब्लेंडेड मेकअप करता है ना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मेकअप ब्लेंड ना फिंगर से भी नहीं होता, आई शेडो जो है वो फिंगर से ब्लेंड नहीं होता, उसके लिए आपको ब्रश की नीड होती है। और ये बहुत अच्छा ब्रश है, और आपकी जो आई शेड आप लगाते हैं उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। ये फ्लफी सा ब्रश होता है, इस तरीके का फ्लफी सा ब्रश आई शेडो ब्लेंड करने के लिए होता है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा ब्रश है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वाला ब्रश मेरे पास होना, मैं अपनी आईज का पूरा मेकअप कर सकती हूँ, ये इतना अच्छा ब्रश है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके का ये एक फ्लफी सा ब्रश है ना, इस तरीके का एक और छोटा सा फ्लफी सा ब्रश आता है, ये लाइक दिस, बिल्कुल ऐसा ही ये वाला ब्रश है, लेकिन ये बड़ा है,
ठीक है, ये देखें, और ये छोटा है। अब ये छोटा किस काम के लिए आता है, लाइक अच्छा हमने करनी है अपनी आइज़ के सिर्फ इस हिस्से पे ब्लेंडिंग, ठीक है, तो वो ये काम करता है। आपको जिस पार्ट की ब्लेंडिंग करनी होगी ना, ये तो ये काम करता है, आपकी पूरी आइज़ में जो शेड लगा है ना उससे ब्लेंड कर रहा है, ठीक है। ये यूज़ होता है अगर सिर्फ आपने यहीं ब्लेंड करना है तो ये यहीं ब्लेंड करेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। आपने यहीं ब्लेंड करना है तो आपने यहीं ब्लेंड करेगा, आपने यहीं पे कुछ शेड लगाना है तो ये यहीं लगाएगा, यहाँ नहीं भागेगा, ठीक है। और आप देख लें, ये अगर आपको यहाँ लगाना है तो ये यहाँ भी जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आपने सिर्फ एक जगह, जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन शेड लगाना है, बस मैं चाहती हूँ मुझे यहीं नज़र आए, तो इसके लिए ये ब्रश लेंगे, छोटा ब्रश ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए आता है, आपको जहाँ भी अपना आई शेडो लगाना है वहाँ से आपका आई शेडो हिले नहीं, उसी जगह रहे, उसी जगह ब्लेंड हो, तो उसके लिए छोटा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करते हैं। बड़ा फ्लफ़ी ब्रश हम यूज़ करते हैं अपने पूरे आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। और छोटा फ्लफ़ी ब्रश जहाँ हमने एक शेड लगाना है वहीं उस शेड को हमने ब्लेंड करना है, ये हम उसके लिए रखते हैं। तो ये दोनों ब्रश ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फ्लैट ब्रश की, लाइक दिस, ये है फ्लैट ब्रश, फ्लैट। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आप अपनी यहाँ पे लगाते हैं इसको ऐसे करके, फ्लैट ब्रश इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ भी आपने एप्लीकेशन करनी है, बेसिकली हम आई बॉल पे इससे एप्लीकेशन करते हैं अपनी आइज़ पे, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है, अपने फिंगर से भी कर सकते हैं। ये फ्लैट ब्रश किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लैट ब्रश जो काम करते हैं ना वही आपकी फिंगर काम कर लीजिए, आपने लिया और आपने लगा लिया ऐसे करके, ये भी यही काम करी, ये भी यही काम कर रहा है। बट वही बात कहूँगी, अपनी वीडियो को स्टाइल देना है, स्टैंडर्ड देना है, तो आपको नहीं ये ब्रश यूज़ करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है बहुत, बस अगर आपके पास है तो यूज़ कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब आता है हमारा लास्ट है ये आई लाइनर ब्रश। तो ये भी बहुत ज़रूरी ब्रश है, क्योंकि आप इससे आई लाइनर लगाते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आई लाइनर नहीं लगा सकते। आई लाइनर हम फिंगर से तो लगाने से रहेगा, तो इसलिए हम इसको जो है वो लाजमी हमारे पास ये होना चाहिए, क्योंकि हम इससे लाइनर लगाते हैं। और जो लोग लाइनर पसंद नहीं है, जो लोग लाइनर नहीं लगाते, लाइक मेरी तरह मैं लाइनर नहीं लगाती, मुझे लाइनर नहीं पसंद, मेरी आंखों पे नहीं सूट करता, तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के लिए ज़रूरी है तो फिर वो इसको यूज़ करें। अच्छा, इसका एक और तरीका, अगर आपके पास लाइनर ब्रश नहीं है ना, अगर आपके पास एक छोटा सा ब्रश है, फ्लफ़ी सा छोटा सा ब्रश, ज़रूरी नहीं है यही वाला हो, इसी शेप का हो, अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे ब्रशेज़ है ना, जिनका ये देखें इतने छोटे छोटे से, ये ब्रशेज़ बहुत काम के होते हैं। आप लोग बड़े ब्रशेस लेने के बजाय ना इस तरीके के ब्रशेस लिया करें, ये बहुत काम के होते हैं, बहुत काम के। आपके पास लाइनर ब्रश नहीं है ना, आपने पता क्या करना है, आपने लेना है ये ब्रश, ठीक है, आपने इसमें लगाना है काजल। अगर आपके पास काजल नहीं है, आपने ली पेंसिल, ब्लैक पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल लगा के बिल्कुल आपने अपनी लैश लाइन के साथ लगा लिया, ठीक है। ऐसे करके आप अपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ इसको लगा लेंगे। जब आपने लैश लाइन के साथ लाइनर लगा, पेंसिल लगा ली, उसके बाद ब्रश लेंगे, उसके साथ उसको ब्लेंड कर देंगे, सिर्फ अपनी लेश लाइन के साथ साथ इसको जो है देखिए इस तरीके से लेश लाइन के साथ साथ ब्लेंड कर देंगे। जब आप इसको ब्लेंड कर देंगे ना, अगर आपको बाहर निकालना है लाइनर, आप बाहर निकालते तो हल्का सा ऐसे कर देंगे, नहीं निकालना तो यहाँ ही आपने इसको ब्लेंड कर दिया, वो आपको एक लाइनर का लुक दे देगा। हल्का से मैंने इस पे करके दिखाया तो एक लुक आ गया, और साइज में कितना फ़र्क है, तो ये आपको एक लाइनर का लुक दे देगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे ब्रशेस लिया करें जो काम के होते हैं, बड़े ब्रशेस नहीं लिया करें, किसी काम के नहीं होते। इस तरीके के छोटे छोटे ब्रशेस लेंगे ना, वो आपके इतने ही काम आएंगे, ठीक है। तो ये ब्रशेस आप लाइनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने आई शेडो लगाना है एक ही जगह पर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो ब्रशेस होते हैं बहुत काम के होते हैं, छोटे छोटे ब्रशेस लिया करें, ये बहुत काम का ब्रश है, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से सारे ब्रशेस हो गए कंप्लीट। तो इनमें से सारे ही ब्रशेस जो है वो काम के थे। फिर वही कहूँगी, जो ब्रशेस काम के नहीं थे तो वो आपकी वीडियो में एक स्टाइल देने के लिए, स्टैंडर्ड देने के लिए ज़रूरी था। तो ये ब्रशेस सारे ही बहुत अच्छे थे, और इनके ब्रशेस हैं भी बहुत अच्छे हैं। मुझे पर्सनली इनके ब्रशेस बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और है भी गिने चुने। 12 पीस के इनका ब्रश सेट है ये वाला, क्योंकि इसमें सारे ब्रश वो है जो काम के, कोई भी फालतू ब्रश नहीं है इसमें। आप लोगों को मैंने दिखाया है, सारे ब्रश जो है वो काम के, कोई फालतू ब्रश नहीं था।
तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए किट बहुत अच्छी है ब्रश की, वो लोग ले सकते हैं। इनके पेज पे डील्स लगी हुई हैं और अभी इनकी डील लगी हुई है ब्रशेज़ की, यही वाले ब्रशेज़ हैं तो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं भाई, बहुत सस्ते में। फ़ायदा उठाया करें डील्स का, मैं इतना। तो ये बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं, आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। एक दफ़ा ले लिया आपने, सालों साल आपके पास चलेगी। अगर आप अकेले यूज़ करते हैं तो, और आप लोगों के साथ की सिस्टर्स यूज़ करती हैं तो ये नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। इनका मैं लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से जाके आप इंस्टा पे देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो आज की यही थी मेरी वीडियो, डिटेल वीडियो ब्रशेज़ के लिए। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन सा ब्रशेज़ किस किस ले सकते थे। और अगर अब भी आप लोगों को कोई परेशानी हो, अगर आप लोग ये ले लें, आप लोगों को नहीं यूज़ करना है, तो इसके हर ब्रश पे लिखा हुआ है कि ये किस लिए है। आई थिंक अभी यहाँ नहीं नज़र आए, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, लाइटिंग की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो इसके हर ब्रश पे लिखा हुआ है कि क्या ब्रश किस लिए हम यूज़ करें। बट मैंने बहुत कोई डिटेल में समझाया किस ब्रश और करके एप्लीकेशन पे करके दिखाया किस लिए क्या ब्रश है, तो आप समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आया तो इनके हर ब्रश पे लिखा हुआ है कि क्या ब्रश किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। बट मैंने एक ब्रश के 2-3 बेनिफिट बता दिए, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है तो आप लोगों ने बस वही यूज़ करना है। बट मैंने, अगर मेरी डिटेल वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने एक ब्रश के 2-3 बेनिफिट बता दिए कि आपको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को बगैर सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि हम भी चाहें कि हाँ यार लोग हमें सपोर्ट करें, हमें और भी लोगों के लिए वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप लोग हमें सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट तो कर रहा है, हम वीडियो बना के क्या करें। फिर यही सोच आती है, लेकिन मेरे पास ऐसी सोच नहीं आती, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों तक कुछ पहुँचाना, कि मैं क्या खुद जो मैं खुद लर्न करती हूँ, खुद देखती हूँ, खुद समझ आता है मुझे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। क्योंकि जिस चीज़ में मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं आप लोगों को भी फ़ायदा दूँ, बस मेरा काम यही है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो में जो किस पे बनानी चाहिए, आप लोगों के लिए क्या लाना चाहिए और क्या डिटेल वीडियो लानी चाहिए, कि जो आप लोगों को नहीं आता, जो आप लोग सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, टेक्स्ट नहीं, कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।